नमस्कार, स्वागत है आपका किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या अब बारिश या जो ओलावृष्टि थी या पहाड़ों पर बर्फबारी थी वो पीछा छोड़ेगी और किसान भाई राहत महसूस करेंगे। इसी की बात करूंगा, लेकिन शुरुआत इस बात से करता हूं कि इस समय देश के कई राज्यों में समय से पहले काफी तेज गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और ये है आधा हिंदुस्तान, जिसमें गुजरात से लेकर ओडिशा तक के रीजन शामिल हैं। इसके नीचे का जो हिस्सा है, इसमें ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4-5 डिग्री ऊपर पहुंच गए हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, कर्नाटक हो, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी तापमान में धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज शुरू हो गया है। और भारत की जो मौसम की स्थिति है, भारत की जो जलवायु है, उसकी विविधता ही भारत के पूरे साल के मौसम की खूबसूरती रही है। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है, संकट बढ़ रहा है। बेंगलुरु इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है पानी की कमी के चलते। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, जो कि बारिश के सीजन में भी कम वर्षा के चलते लगातार सुर्खियों में होता है और यहाँ किसानों की चिंताएं खत्म नहीं होती। लेकिन पिछले कई सालों से दोस्तों इन रीजन्स में थोड़ी सी बारिश बढ़ी है, ट्रेंड चेंज हुआ है। राजस्थान में बारिश बढ़ी है मॉनसून के सीजन में थोड़ी बहुत, और ट्रेंड बदल रहा है, यानी कि मौसम धीरे धीरे अपना रुख थोड़ा परिवर्तित कर रहा है। लेकिन इस बीच जो टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज है, लगातार हर साल तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है हर दिन, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा बात करूंगा कि किस तरह की संभावना अब दिखाई दे रही है। क्या होली और मार्च के बाकी दिनों में, अब ये वीडियो आप देख रहे हैं 15 मार्च को, 15 मार्च के बाद 16 दिन का समय बचेगा और इन 16 दिनों में क्या संभावनाएं बारिश की नहीं रहेंगी। मध्य भारत में कुछ इलाकों में बारिश होगी, उत्तर भारत में WD आएंगे, एक आएगा 17 को, दूसरा आएगा लगभग 20 के आसपास और तीसरा होली के ठीक पहले पहुंचेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मार्च तक चैलेंजेस, बीच बीच में बढ़ती हुई गर्मी और बीच में ये प्री मॉनसून वर्षा के चैलेंज लगातार बने रहेंगे। आपको सबसे पहले एक WD का सिनारियो समझाता हूं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम जानते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से भारत की तरफ आता है, पश्चिमी एशिया और कुछ अफ्रीका के रीजन से ऊपर होते हुए। लेकिन इसमें रोल निभाती है जेट स्ट्रीम, जो कि उत्तरी अटलांटिक ओशन और सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती है। और इसकी ऊंचाई जमीन से अगर हम देखें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर होती है और 300 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा की रफ्तार होती है। ये हवा जब भी यहाँ पर इस WD में एडिशन, जब भी स्ट्रॉन्ग WD आ रहा होगा भूमध्य सागर से, उसमें जैसे ही इसकी नमी पहुंची तो भारत के ऊपर मौसम काफी जगहों पर बिगड़ जाएगा। इसके अलावा इस तस्वीर में यहाँ पर मैंने सूरज, ये एक इंडिकेटिव तस्वीर है, इसमें एक्यूरेट मेजर नहीं है ये कि एग्जैक्टली सूरज जो है सर्दियों में यहीं पर होता है। ये ग्लोब की रेप्लिका है और यहाँ पर सूरज अगर मान लीजिए कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध पर, जब सर्दी ज़्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध पर, तो क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध के ऊपर पूरा सर्दी का मौसम रहता है, बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, और भारत में भी ऐसा होता है। तो उस दौरान WD नीचे से होकर गुजरता है, या पैरेलल कह सकते हैं। कैस्पियन सी पीछे है और यहाँ से होकर के ये गुजरता है और आगे जाने के बाद ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर गर्मियों के सीजन में हम देखें तो इसका ट्रैक, क्योंकि सूरज ऊपर की तरफ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी इसे सूरज का उत्तरायण होना कहते हैं। जब दिन बड़े होने लगते हैं, जब मौसम गर्म होने लगता है, सूरज का समय भारत पूरे ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ज्यादा हो जाता है, दिन बड़ा होता है और खासतौर पर वर्टिकल लंबवत होने लगता है, इसलिए ज्यादा समय और ज्यादा तीखी धूप हमें देखने को मिलती है। उस समय WD का जो ट्रैक है वो चेंज हो जाता है, यानी लगभग ये इसके पैरेलल चलता है जैसे जैसे WD सूरज ऊपर जाएगा। लेकिन हाल के दिनों में दोस्तों WD का ट्रैक भी बदला है। सूरज तो उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है, पृथ्वी की अपनी गति और चाल नहीं बदली है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और वो लगातार सूरज के चक्कर लगा रही है और इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन कुछ चीजें, जो ग्लोब का एटमॉस्फेयर है, ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर का जो पूरा नीचे से लेकर क्षोभमंडल, वायुमंडल का जो पूरा अलग अलग लेयर है, स्फीयर है, उसमें जो गतिविधियां हैं, हलचल हैं और ओशनिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ओजोन लेयर, जो कि
ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व स्तर पर बढ़ती हुई गर्मी के कारण, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो पूरे जो एटमॉस्फेयर है पूरे ग्लोब का, उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसके धीरे धीरे कमज़ोर करती चली जा रही है। और इसी वजह से पूरा जो ग्लोब है वो प्रभावित हो रहा है। तो डब्ल्यूडी का ट्रैक तो अभी आमतौर पर माना जाता है कि अब क्योंकि सूरज उत्तरायण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रैक इसका दूर से रहेगा। लेकिन अगले 10 दिनों का आप एक अनुमान मोटा मोटा लेखा देखें तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से उठने के बाद ये नमी इसी तरह से हवा के जरिए आगे पहुंचती है और ये डब्ल्यूडी में ऐड होती है, और डब्ल्यूडी में ऐड होने के बाद भारत के ऊपर के कई रीजन्स को प्रभावित करती है। तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर अनुमान ये है कि भारत के तमाम इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी अगले 10 दिनों के दौरान। देखिए, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बर्फबारी होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। और नीचे के रीजन पर बारिश बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है मॉडल का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 17 मार्च को डब्ल्यूडी पहुंचेगा, दूसरा पहुंचेगा 20 मार्च के आसपास और तीसरा पहुंचेगा 25 मार्च के आसपास। तो इस दौरान जो 20 वाला होगा उस दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में ठीक वैसी ही बारिश लगभग हो सकती है जैसे अभी बुधवार के समय देखने को मिली, बुधवार और बृहस्पतिवार के बीच में देखने को मिली है। यानी बहुत लाइट रेन, लेकिन कहीं कहीं पर चांसेस रहेंगे लाइट रेन थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है। और 25 वाला जो होगा वो सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, उसका ज़्यादा व्यापक असर हमें देखने को मिल सकता है। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जब 20 के आसपास पहुँचेगा तब जो सिस्टम है वो नमी तो लेकर आएगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ से निकल जाएगा तो भारत का कुछ ही हिस्सा प्रभावित होगा। लेकिन 20 के बाद वाला जो सिस्टम है, अभी 22 तक का यहाँ पर डेटा है। अब ये देखें आप, यहाँ पर नमी की जो मात्रा है वो बड़े पैमाने पर इधर भारत की तरफ, उत्तरी अफगानिस्तान और इधर तुर्कमेनिस्तान या फिर ईरान की तरफ से होते हुए आगे बढ़ेगी। तो अभी भारत के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा कम नहीं हुआ है और भारत के ऊपर बारिश या हिमपात की आशंकाएं कम नहीं हुई हैं। यानी कि जो मार्च का महीना है, बाकी बचा हुआ महीना है, जिस समय की किसान भाई फसलों को परिपक्व होने के लिए साफ मौसम का इंतजार कर रहे हैं, उसमें बीच बीच में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में मौसम आकर डिस्टरबेंस देता रहेगा। और ओवरऑल इस दौरान अगर मैं अगले 10 दिनों की बात करूं तो अब से लेकर 10 दिनों तक यानी 25 मार्च के आसपास तक उत्तर भारत के भागों से राजस्थान के मध्य हिस्सों में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन रीजन्स में लगातार पश्चिमी दिशा की और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी, जिसकी वजह से फसलों के मैच्योर होने में मौसम का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि 16 मार्च के आसपास से मौसम करवट ले रहा है और 15 से ही करवट ले रहा है, यानी आज से ही, और अब यहाँ पर जो गतिविधि है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि लगभग 5-6 दिनों का ये स्पेल चलेगा और उसमें गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा, पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन जिसमें भोपाल तक भी बारिश वाले बादल पहुंच जाएंगे। और हो सकता है कि इसी दौरान आपको प्रयागराज से लेकर यहाँ तक कि झांसी और आसपास के रीजन से लेकर प्रयागराज और इधर गया, धनबाद तक भी ये बादल पहुंचे आने वाले समय में 17, 18, 19 के आसपास। तो इस दौरान मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। और ये जो बारिश होगी दोस्तों, ये होगी प्योरली प्री मॉनसून के नेचर की, यानी इसके साथ खूब गड़गड़ाहट होगी, हो सकता है बूंदे भी पड़ें, हो सकता है बूंदाबांदी के साथ हवा चले, और हो सकता है कि मध्यम बौछारें भी गिरें और तेज हवा भी चले, और उसके साथ बिजली कड़कने, बिजली चमकने, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं और कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। तो चैलेंजेस मध्य भारत के लिए कई जगहों पर रहेंगे, उत्तर भारत में छिटपुट जगहों के लिए रहेंगे। लेकिन अब चुनौती बढ़ती हुई गर्मी है और इससे आम आदमी ही नहीं, किसान और खेती भी परेशान होगी। किसानों को अब ध्यान ये देना चाहिए मेरी समझ में कि जो फसलें चाहे वो मिड क्रॉप हैं, यानी गेहूं रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच का जो समय है उस दौरान जो बोई जाती हैं, उनमें अधिक गर्मी सहने वाली फसलों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फसलों के लिए जो ज़्यादा तीखी धूप नहीं सह सकती हैं, उनके लिए शेडिंग वाली जो खेती की व्यवस्था है, उसको अपनाना होगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार यहाँ पर, मौसम के लिए जुड़ता रहूंगा आपके साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बात करेंगे अगले वीडियो में। लगातार आप बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।